सब एनी एक्सीडेंट या ब्रेक डाउन गाड़ियों का या कोई एक्सीडेंट हो जाए उनको हॉस्पिटल जो भी कोई जरूरी इमदाद हो वो उनको पहुंचाते हैं। कौमी शाहरा जम्मू और कश्मीर वादी को जोड़ने वाली वाहिद सड़क है जिसका पूरा साल खुला रहना वादी कश्मीर के लिए बेहद लाजमी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तमाम जरूरी अशिया की सप्लाई इसी हाईवे के जरिए होती है। मौसम खराब हो, बर्फबारी और लैंडस्लाइड्स के कारण सड़क के कई मुकामात पर रास्ता बंद हो जाता है। इन मुकामात में पंथाल भी शामिल है। डीएसपी ट्रैफिक एमएच बद्रू ने हमारी टीम को बताया। नेशनल हाईवे के 168.8 किलोमीटर पैंथाल पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, जहां पर आप देखते हैं कि रास्ते की स्थिति जो है बवजह बारिश के बड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से यहां ट्रिगर होती हैं, जो शूटिंग स्टूर हैं वो ट्रिगर होती हैं और उस वजह से हमें ट्रैफिक रुक रुक के छोड़ना पड़ता है। पहले एक साइड का छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरी साइड का छोड़ना पड़ता है। बाज़-औक़ात सड़क बंद होने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस रुके हुए मुसाफिरों को जरूरी सहूलियात भी फराहम करती है, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करती है। नेशनल हाईवे और ट्रैफिक पुलिस के रोल के बारे में एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे जनाब दिनेश राणा ने बताया। ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे जिसका एरिया जो है लखनपुर से लेकर जवाहर टनल तक है, तकरीबन 350 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच बनता है। इस दौरान रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक प्रिवेंशन जो हम करते हैं क्राइम का, जिसमें हम चलानिंग करते हैं, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी एक बहुत ही अहम पहलू है ट्रैफिक पुलिस का नेशनल हाईवे पे। डिजास्टर मैनेजमेंट से मेरा मतलब यह है कि जब हमें यहाँ वेदर वेगरीज का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बारिश हो चाहे वो बर्फबारी हो, तो कौमी शाहरे पे हमें कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है रुक जाती है और पैसेंजर व्हीकल्स जो होती हैं उसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में हम लोग ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं और हम प्रायोरिटी जो है वो देते हैं पैसेंजर्स को, ताकि हम उनको उनकी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस पे पहुंचा सकें। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनको हम उनके रहने के लिए जो हमने शेल्टर शेड्स बना रखे हैं, 4 जगह पे हमारे वो शेल्टर शेड्स हैं, उनको वहां शिफ्ट कराया जाता है। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट की, उनके साथ ताबून करने के बाद हम उनको वहां पर सेटल करते हैं। उनके लिए खाने का, कंबल का, जिस तरह से मौसम हो उसका अरेंजमेंट किया जाता है और जल्द से जल्द रास्ता खुलने के बाद हम उनकी फर्दर जो जर्नी है उसके लिए हम फैसिलिटेट करते हैं। रियासत में अमनो कानून की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस हर वक्त हरकत में रहती है। मुजरिमों और समाज दुश्मन अनासिर पर नजर रखने और उनके मंसूबों को नाकाम बनाने की गरज से उसे हमेशा चौकस रहना पड़ता है। पुलिस का एक अहम काम रूटीन चेकिंग भी होता है। हालात के मद्देनजर पुलिस नाके लगाकर समाज दुश्मन अनासिर की नक्लो हरकत पर नजर रखती है। लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस तलाशी भी लेती है और पूछताछ भी करती है। इस तरह की चेकिंग की जरूरत वाजिया करते हुए इंस्पेक्टर मीर एजाज ने बताया। जो हम ये नाका चेकिंग यहाँ पे करते हैं, इसका हमारा खास मकसद ये है कि जो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से गाड़ियाँ जो ये ट्रैफिक जा रहा है, जो ये क्रिमिनल लोग हैं इन्हीं गाड़ियों का सहारा लेते हैं, कभी मोटरसाइकिल का, कभी गाड़ी का, कभी टिंटेड गाड़ी का। तो कभी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी गाड़ी में मशकूक हालात में लड़के घूम रहे हैं, तो हमारा खास मकसद ये होता है क्रिमिनल्स की जो एक्टिविटी है, जो उनका अबूर मरूर है, उसको रोकने के लिए और उन पे निगाह रखने के लिए नाका इसमें जबरदस्त कारआमद आता है। जे.एंड.के पुलिस के बारे में कोऑपरेशन, हमें अपने लोगों को, पब्लिक को ज्यादा कोऑपरेशन करनी चाहिए इसके साथ, पुलिस के साथ। और ये जे.एंड.के पुलिस हेल्पफुल है हमारे लिए। जितना हमारे से हो सकता हम पूरा ताउन दे दें, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन जो है, यहाँ के हालात जो है उनके हिसाब से जरूरी है। अगर हम ताउन नहीं देंगे तो कहीं रिस्क फैक्टर भी आ सकता है इसमें। दिन ही में नहीं, रात को भी पुलिस के फ्लाइंग स्क्वाड हरकत में रहते हैं। जहां कहीं भी किसी हादसे या क्राइम की खबर मिलती है तो फ्लाइंग स्क्वाड फौरन मौके पर पहुंच जाता है। अवाम भी पुलिस के साथ ऐसे मौकों पर ताउन करती है। रात के वक्त पुलिस की चेकिंग और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कई समाज दुश्मन अनासर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वारदात के लिए निकलते हैं। पुलिस के हाथ जरूरतमंदों की मदद के लिए और मुजरिमों को गिरफ्त में लेने के लिए दिन रात हरकत में रहते हैं। लोग भी पुलिस की इस कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ हैं। फ्लाइंग स्क्वाड की अहमियत बयान करते हुए पुलिस स्टेशन शहीदगंज श्रीनगर के एसएचओ जनाब एजाज भट्ट ने बताया।
ये फ्लाइंग स्क्वाड हाल में ही शहर में हमने रखी हुई हैं। डायल 100 पे ये काम कर रही हैं। जहां भी कहीं शहर में कहीं भी रेस्क्यू या डिस्ट्रेस मैनेजमेंट का जरूरत पड़ती है तो आम शहरी भी डायल 100 करके ये गाड़ी वहां मंगा सकता है। जैसे कहीं पे आग लगे, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे चोरी हुई, किसी भी कुछ भी हुआ होगा तो डायल 100 पे ये गाड़ी फौरन ही वहां मौके पे पहुंच जाती है। तो फर्स्ट रेस्क्यू वहां पे शुरू हो जाता है इन गाड़ियों से। रात की चेकिंग में हम थोड़ा प्रिसाइसली करते हैं और ताकि किसी शहरी को इसमें कोई प्रॉब्लम न हो जाए और हम अपनी कार्रवाई तुरंत कर ही देते हैं ताकि जो आम शहरी हैं उनको कोई दिक्कत न हो जाए इसमें। कि लोग हमें कोऑपरेट करें ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स में कामयाब हो जाएं और शहर में अमन का माहौल एक बार फिर से नाफिज हो जाए। किसी को एक्सीडेंट होता है, फ्लाइंग स्क्वाड आता है, पहुंचता तो वो किसी अस्पताल लेता है, डॉक्टर के पास लेता है, और चोरी होती है फ्लाइंग स्क्वाड, अगर आग लगता है फ्लाइंग स्क्वाड पहुंचता है उधर। पुलिस यहाँ पर हमारे को बहुत तरह की से मतलब मदद करती है। यहाँ के मतलब हमारे कोई प्रॉब्लम होते है तो हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से हमारी मदद करते हैं। अगर कोई चोरी होती है यहाँ पर, कोई भी मतलब ये होता है, एक्सीडेंट होता है तो हम फ्लाइंग स्क्वाड तो पहले पहुँचते हैं वहाँ पर। पुलिस हमारे लिए बहुत, जो भी आज आए है पुलिस ग्रेजुएशन करके पढ़े लिखे हैं तो उनसे हमें बहुत फायदा मिलता है, जबकि एस्कॉर्ट बहुत हमारे लिए फायदेमंद बना हुआ है। परसों ही का वाक़ा है जो हैदरपुरा बाईपास से हुआ था। 8 साल लड़की को ले रहे थे पकड़ के कुछ बदमाश, जबकि फ्लाइंग स्क्वाड ऑन स्पॉट पे उसी टाइम उन्होंने पकड़ लिया उनको। तो हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद है एस्कॉर्ट है। पहले तो हमें दरखास्त लिखना पड़ता था, चोरी हो गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कि जबकि आज फ्लाइंग स्क्वाड हर एक जगह पे है तो हम स्क्वाड के पास जाते हैं तो फौरन वो तहकीकात करते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ हमारा आज का शुमारा खत्म होता है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।